महादेव्याय शिवाय सततं नमः नमो प्रकृते पुत्राणि वृन्दास्पदाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं दिव्यं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं शिव ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम्। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहा। ॐ नमः शिवाय। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। अष्टादशोऽध्याय श्रीरुद्रपूजनम् अहं करिष्यामि। अहं चंदन कुमार मिश्र श्री शिवपुराणस्य पाठम् अहं करिष्यामि। ओम नमः शिवाय। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। 18वें अध्याय की पाठ है एकादश रुद्रों की उत्पत्ति की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। सकल ब्रह्म परिवार की जय। सकल देवाय नमः। ओम सकलाय देव्याय नमः। सकलाय देवेभ्यो नमः। 18वें अध्याय की कथा है। भक्ति से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिव परिवार की जय। तो एकादश रुद्रों की उत्पत्ति की कथा सुनिए। नंदेश्वर बोले कि हे मुने, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया। अब मैं उन्हीं शिव जी के 11 अवतारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें सुनने से असत्य के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। यह देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख पहुंचा। मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने परम पावन गंगा जी में स्नान के पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के हितों के लिए की थी और ब्राह्मणों और मनुष्यों के हितों के लिए भी की थी, ताकि मनुष्य भगवान का पूजा करके आशीर्वाद ले सकें। फिर वे उसी शिवलिंग की नित्य विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले कि हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूँ। आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के वर को सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर वापस आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिसे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप मुनि ने प्यार से उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, अप्सराएं नृत्य करने लगीं तथा चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे कापाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिर, बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनका हित करने हेतु अनेकों असुरों का वध किया। फिर उन्होंने दैत्यों द्वारा अधिकृत किया गया स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया और उस पर फिर से देवराज इंद्र का राज्य हो गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। 19वां अध्याय है दुर्वासा के चरित्र की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नंदीश्वर बोले कि हे महामुने, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि, जो देवी अनुसुईया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्षकुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास में स्थित था, पुत्र की
कामना से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए। वहाँ उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव के शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों को पहचान कर अत्रि मुनि ने उन तीनों की अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि बोले कि हे ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, शिवदेव, आप सभी इस संसार में सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन आराधना किया था, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मुझे मेरा इच्छित वरदान दीजिए। तब मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले कि हे महामुने, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो हम तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान और शिव भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर अन्य भक्तों को भी दर्शन देते रहते हैं। भगवान के तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, और भी सारे जीव योनि में भी 84 लाख योनि हैं, और भी ज़्यादा करोड़ योनि भी बना सकते हैं भगवान। तो उस हिसाब से सब लोग अपना अपना भक्ति करते हैं जीव योनियों की, आगे भूतकाल को लेकर, वर्तमान काल को लेकर, भविष्य काल को लेकर के। तो उसमें सब लोग अपना अपना हिसाब से सभी को वरदान देते हैं। एक साथ बहुत जगह प्रकट भी हो सकते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तद्भुतं दर्शितं दिव्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। यह कहकर ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिवदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनसुईया को वरदान के विषय में बताया, जिसे सुनकर वे भी हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त तथा भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे, की परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँचकर उन पर नाराज होने लगे। वे बोले कि राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी आपने हमारा इंतजार नहीं किया और हमें भोजन कराने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। पानी पी लिया तो पेट भर गया, फिर जब प्यास लगेगी तब पियोगे। यह कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को शाप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और वह दुर्वासा मुनि को ही जलाने लगा। पानी जब प्यास लगे पानी पीते रहें, खाना खाते रहें, तबीयत स्वस्थ हो ऐसे ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहें, कमाते खाते रहें समय समय पर। जितना बार हो सके उतना बार भगवान सबको ऐसा सामर्थ्य दे और जनता का सहयोग कि जब भी भूख लगे तभी खाना मिलता रहे। तो तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी अम्बरीश भगवान शिव के अंश हैं। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रीति करी। भक्ति से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समरूपितवामभागं पानौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं
जगन्नाथम्। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिं भानु शशिभं सुतोपदश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहु केतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकुरु भवन्तः। ॐ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्यं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं दिव्यं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्यं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यम्। ओम नमः शिवाय। तो एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई बीच में न आए। जब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले आए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनके दृढ़ता से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया था। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम वर्णानामतिसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षं विद्यां देहि नमस्तुते। या कुण्डेन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तककारकां या ब्रह्माच्युतङ्गशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं शेषशाढ्यन्धकारपहाम्। ॐ सरस्वत्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय। तो इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्णावतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे, यानी खाना खिलाते थे। उनके ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वरदान प्रदान किया। एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। तब उसके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम पर विपत्ति आएंगी तो यह वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरहरण के समय उसी वरदान से उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा की। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब इसमें अध्याय की कथा है, हनुमान अवतार की कथा सुनिए। ओम हनुमते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्मन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। भक्ति से बोलिए हनुमान जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजम निज मन मुकुरु सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसम जो दायक फलुचार बुद्धिमान तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु क्लेश विकार। ओम हनुमते नमः। 20वां अध्याय हनुमान अवतार है। नंदीश्वर जी बोले कि हे महामुने,
एक समय की बात है, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्रीहरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, शिवदेवाय नमः। कामदेव के बाणों से आहत होकर श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य के पत्ते पर रखकर सप्तर्षियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त बानर रूपी शरीर वाले हनुमान जी को जन्म दिया। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर और पराक्रमी थे। वे बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया था। यह जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान व आशीर्वाद प्रदान किया। सूर्यदेव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुईं। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनकी वानरराज सुग्रीव से भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान जी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया था, उसी समय उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम जी ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता न चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की तथा समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। यहाँ पे बहुत सारे विषयों पे शास्त्रार्थ की बात होती है, विचार की बात होती है कि क्या उचित है, क्या करना है, किसमें युक्त बात है, उनको समझ करके ही नारायण भगवान का जब पूजा पाठ करना चाहिए। इसमें तर्क का बात है और तर्क जानने के लिए शब्दार्थ होता है, वाक्यार्थ होता है, शास्त्रार्थ होता है, भावार्थ होता है, विचारार्थ होता है, संप्रदाय अर्थ होता है, मंतव्य होता है, आशय होता है, ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, विधेय होता है। और इन सारी चीज़ों की बात को लेकर के लोग अपना अपना व्याख्या करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अपने अपने थेसिस को लिख सकते हैं कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या होगा। भवेत् तावत् शुभम मंगलम, सब अच्छा हो। चूँकि कथा सुन रहे हैं और भगवान का मैटर है, भगवान भगवती अपना अपना मैटर सुलझा लेंगे। भक्त को आराम से रिलैक्स रहना है कि भगवान का आशीर्वाद भक्तों को मिलेगा। भक्त टेंशन क्यों लेगा, भक्त आनंद में रहे कि भगवान अवतार लिए थे, अवतार लिए हैं, अवतार लेते रहेंगे। बोलिए भक्त सब मिलके बोलिए भगवान की जय, भगवती की जय। तो हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता न चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की तथा समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुँचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिए। जब रावण के सैनिक ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करा दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी।
कथा यह है भाई कि ज़रूरत पड़ने पर पौधा भी लगाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लकड़ी भी काटते हैं, ज़रूरत पड़ने पर रोड बनाना है, सड़क बनाना है तो वृक्ष उखाड़ दिया, फिर रोड बना दिए, फिर रोड के किनारे किनारे लगा दिए। इस तरीके से जहाँ से पौधा काटा गया वहाँ दोबारा पौधा भी बाद में जब वो संरचना बन गया तो लगा सकते हैं। और भी दूसरे दूसरे पौधे सब्जी वाले लगा सकते हैं, फल वाले लगा सकते हैं। घर के लिए है तो घर में लगाने के लिए क्या है, नारंगी का, नींबू का और भी सब्जी का लगा सकते हैं। बड़ा बड़ा पौधा को तो आप बाहर लगा सकते हैं। तब भक्ति से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को खाकर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करा दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने बानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी थी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी को उनकी प्रिया की पत्नी की, राम की, सीता की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया। फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए तब उनके प्राण रक्षा हेतु हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान में भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्यों को सिद्ध किया। भक्ति से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए सतीपते शिव शंकर भगवान की जय, शिव भगवान की जय। जब पूजा पाठ होती है तो वृक्ष भी लगाते हैं, वृक्ष का फल भी काटें, फिर दोबारा वृक्ष लगा दें, फिर लगाएं, फिर काटें। जैसे धान की खेती हो गई, गेहूँ की खेती हो गई, दाल की खेती हो गई, चना की खेती हो गई, और भी जो जो अपना करते हैं सब्जी की हो गई, तो बार बार लगाते रहिए, बार बार खेती करते रहें और माता पृथ्वी का आशीर्वाद सबको मिले। ओम पृथ्व्याय नमः। तो हम सभी को ईश्वर की कृपा से, प्रेरणा से आगे का मार्गदर्शन मिलती रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। भक्ति से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जब राम जी को खबर मिला था, अभी आपने रामचरितमानस में सुना होगा मेरे पाठ में, कि रामचंद्र जी को जब पता चलता है कि वहाँ सीता जी हैं, फिर वहाँ से उनको ले आने के लिए लोग जाते हैं, फिर अपने अपने लौट करके अपने राज्य में आकर के रहने लगते हैं। रिश्तेदारी में भी लोग अपना जाते हैं रहने के लिए, परिवार में, ननिहाल में फूआ हैं, नानी हैं, दादी हैं, चाची हैं, तो इसमें जो दूसरे लोग हैं थोड़ा सा उनको अपना अलग अपना रास्ता लेना चाहिए और अपना लोग से आते जाते रहते हैं। ससुराल में भी जाते हैं, नैहर में भी जाते हैं, चाचा चाची हैं, चाचा चाची के ससुराल नैहर में भी जाते हैं। तो उस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए कि कोई किसी को परेशान नहीं करे, सब खुशी से आते जाते रहे। बारात जाती है तो बारात एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, अजनबी लोग जाते हैं, अजनबी लोग से मिलते हैं, फिर विवाह होकर के कन्या को साथ लेकर के लौट करके बारात आती है। तो लोग मिलजुल के रहें, शांतिपूर्वक रहें, पूजा पाठ करते रहें और आपस में मिलनसार अहिंसक व्यवहार करें, मेल मिलाप से रहें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, ऐसी शुभकामनाएं। तो अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया, फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए तब उनके प्राण रक्षा है तो हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान में भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्यों को सिद्ध किया था। भक्ति से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु त्रिविधताप निवारण है विभो, आयुजनेश्वर यादव पाहि मां, शिव हरे विजयम गुरु में वरहम। ओम नमः शिवाय। हम अभी 21वें अध्याय की कथा है, महेश अवतार वर्णन की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय।
तो महेश शिव अवतार की कथा है। नंदीश्वर शिव बोले कि हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था। इसका कार्य किसी को भी द्वारपाल नहीं करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण बल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफ़ी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राजमहल में ही थीं वहां उनके कक्ष में आ गईं। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन को सुनने लगीं। काफ़ी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। भगवान शिव के बहुत सारे भक्त लोग थे, कथा सुन रहे थे। भगवान शिव से सब अच्छा से खूब एकदम प्रेम से बतिया रही थी और भगवान शिव का भी आशीर्वाद सुन रही थी। भगवान शिव भी प्रकट होकर कथा सुनाने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो देखे कि भाई सखियाँ लोग खूब रस ले रही हैं, आनंद ले रही हैं, मजाक कर रही हैं। तो भाई पार्वती जी थोड़ा सा चमक गई, मतलब उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। और उसके बाद उन्होंने फिर बोला शिव जी को इस प्रकार से। फिर वो लोग अपना मिल गए कि भाई चलिए ऐसा है, मिलजुल के भक्तों को जल्दी जल्दी आशीर्वाद दे दीजिए, जल्दी जल्दी वरदान मिल जाए और देवता देवी अपना खाना पीना खा घर परिवार के साथ आनंद रहें, खुश रहें। तो काफ़ी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे गुस्से से महल के बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उनके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उसे शाप दे दिया कि भैरव तो पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को शाप दे रही थीं तो भगवान शिव भी वहां आ पहुँचे। सर्वभ्यो देव्यनम सर्वभ्याम देवभ्याम नमः यत्र तत्र मनवांछित स्थाने सुप्रतिष्ठितो भव च आगच्छहम्। शाप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवादिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के शाप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिव जी भैरव को सांत्वना देने लगे और बोले कि देवी पार्वती का शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव हम अपने परम भक्त को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिव जी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। शाप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही बेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगे। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। अब 22वें अध्याय की कथा है, वृषभ अवतार के वर्णन की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी ने कहा कि हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंदराचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत तथा कालकूट विष आदि वस्तुएं निकलीं। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकलीं।
भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकाला कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमन कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्रीहरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा कि हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभावतार धारण किया। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततम नमः। नमो प्रदित्याय भद्राय नियता पंता स्मृताम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं शिव ज्वराय 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 ज्वरा प्रज्वला प्रज्वला। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। जुलाहं शं लं शं फट् स्वाहम्। ओम नमः शिवाय। तो मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ अगले एपिसोड में, अगले धारावाहिक में आगे की कथा कहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना कार्यक्रम करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें और भी जो जॉब करते हैं अपना जॉब करते रहें और आशीर्वाद के लिए भगवान का नाम भी जपते रहें। ऐसी शुभकामना है। बोलिए हर हर महादेव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयां, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरिः ओम्। शेषानि दुर्वृत्तानां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पट्नादेवीं नाशनम्। ॐ रोगान् शेषान् अपहांसतुष्टां रोष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वमाश्रिताणां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां या श्वेतां प्रयान्तिं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम सरस्वती भगवते नमः। ओम विष्णु भगवान नमः। ओम लक्ष्मी भगवती नमः। ओम शिव भगवान नमः। ओम सती भगवती नमः। ओम शंभु भगवान नमः। ओम पार्वती भगवती नमः। ओम